हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक फॉर्म है। किस तरह का फॉर्म है देखिए यहाँ से, इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स, यानी जो फंक्शन है ना, उसका डिफरेंशिएशन प्लस में गिवन हो, है ना। तो ये एक फॉर्म है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसका रिजल्ट हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के यूज से लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्म और इस फॉर्म का रिजल्ट क्या होता है वो भी देखते हैं और कैसे लेके आएंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के हेल्प से। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये e टू द पावर x एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स है ना, ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव आपको प्लस में गिवन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, इसका जो रिजल्ट होगा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी होगा, है ना। अब ये आया कैसे, तो चलिए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कि किस तरह से ये रिजल्ट आया है। तो देखिए यहाँ से ये क्या है, इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए e टू द पावर x और ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, प्लस फिर e टू द पावर x से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए e टू द पावर x एफ डैश एक्स, है ना। और उसके साथ साथ आप dx भी लिखते जाइए, यहाँ आपका dx प्लस और ये फिर इंटीग्रेशन इस पर भी आ जाएगा आपका और ये बाहर में dx, ये जो dx है इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां भी दो फंक्शन आपका क्या है, प्रोडक्ट में है ना, ex इंटू एफ एक्स, यहां भी आप देख पा रहे हैं ex इंटू एफ डैश एक्स है ना। अब आपको मालूम है कि जब दो फंक्शन इंटू में होता है तो किस तरह से हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, है ना। u अगर मेरा फर्स्ट फंक्शन है और v सेकेंड फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, यहां से फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन में सेकेंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फंक्शन बाय dx, फिर इंटीग्रेशन में v dx और इंटू dx, यही काम करते हैं, है ना। अब आ जाइए, अब यहां पर देखिए ये दोनों फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है। तो एक जो इसमें आपको दिख रहा है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। एक जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा एफ एक्स है, यानी एफ एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि आईलेट के लिस्ट में ILATE, इस लिस्ट में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है ना। और बाकी ऊपर में जो फंक्शन आपका बच रहा है ना, 4 ILAT, है ना, वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल से पहले होगा। तो मान के चलते हैं कि ये जो एफ एक्स है उस चारों में से कोई एक होगा, है ना। तो अब आ जाइए, जब ऐसा, तो यहां से आप ये डिसाइड कर लिए कि ये जो ex है ये मेरा सेकेंड फंक्शन यानी v होने वाला है और fx जो है वो मेरा फर्स्ट फंक्शन होने वाला है। तो यहां पर हम बाई पार्ट का हेल्प लेते हैं। अब आ जाइए, इसमें क्या करें। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन में एक जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां भी fx जो है वो मेरा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है ना। तो एफ डैश एक्स हमको मिलने वाला है ना। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको अभी हम बाई पार्ट पे सेट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रोक के रखते हैं, ठीक है ना। और इधर का बाई पार्ट के हेल्प से हम इंटीग्रेशन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, फिर ये जो फर्स्ट फंक्शन है आपका एफ एक्स है ना, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन EX TX और माइनस इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, यहाँ पे एफ एक्स है, फिर ये EX और DX और एक और DX, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, EX का इंटीग्रेशन EX ही हो जाएगा और इनटू में आपके एफ एक्स है माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, है ना। और फिर EX का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, EX और ये DX, हाँ, और साथ साथ प्लस में आपका ये भी है इंटीग्रेशन e टू द पावर x और ये f डैश x इंटू dx, और यहाँ भी प्लस में आपका e टू द पावर x और ये f डैश x dx। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, ये जो टर्म है e टू द पावर x और आपका f डैश x dx, यहाँ भी e टू द पावर x f डैश x, यानी ये दोनों आपका सेम हो गया और एक प्लस में है और दूसरे माइनस में है, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपके पास, ये e टू द पावर x और ये fx और लास्ट में इंटीग्रेशन के बाद c को ऐड कर लेंगे। तो यही तो रिजल्ट है आपके पास, है ना। अब
देखना क्या है यहाँ पर, सिंपल सी बात है कि बाहर में आपको e टू द पावर x दिखे, अंदर में अगर कोई फंक्शन दिख रहा है और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, प्लस में अगर उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है तो डायरेक्ट उसका रिजल्ट हम e टू द पावर x fx प्लस c लिख लेंगे। अब यहाँ पर फिर डिफरेंशिएशन अपना रोल प्ले करेगा, है ना। फिर यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस, अभी हम लोग एंड में है इंटीग्रेशन के, और फिर से वापस से डिफरेंशिएशन अपना पूरा फॉर्म लेके आने वाला है, पूरे फॉर्म में यहाँ पे आपसे मिलने वाला है ना। तो इसलिए डिफरेंशिएशन पे इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में ही बोले थे कि डिफरेंशिएशन पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना। कहाँ तक नहीं छोड़ने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन तक, है ना। तो चलिए देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए क्या है, e टू द पावर x है, tan इनवर्स है, और प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो सिंपल सा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। ये क्या है, e टू द पावर x है ना, और ये आपका tan इनवर्स x है, और प्लस ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यही है आपका क्वेश्चन, है ना। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ से ये EX हो गया, और आपको यहाँ से डिसाइड करने आना चाहिए कि FX कौन है और ये फिर F डैश कौन है ना। तो tan इनवर्स आपका FX हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन ये जो होता है वो F डैश x हो गया। तो यहाँ से इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, e टू द पावर x fx प्लस c, है ना। तो ये e टू द पावर x fx आपका कौन है, tan इनवर्स x है। तो tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन किसका क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, e टू द पावर x और 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, बाई में x है ना। अभी यहां से तो नहीं दिख रहा है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है ना। हमको किस फॉर्म में रखना है, ऐसे fx और प्लस f डैश x, ऐसा बीच में सेपरेट इसको हमको लिख देना है ना। अब देखिए यहां से, तो ऐसा लिखने के लिए काम करते हैं, यहां से ये आपका ex है ना, इसको अलग अलग करते हैं। तो ये 1/x और ये x log x बाई में x, और ये dx। देखिए यहां से x और x क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, देखिए यहां से इंटीग्रेशन, ये आपका 1/x और इधर log x बचा। तो ऐसा कीजिए, इसको ऐसा लिख लीजिए, log x और प्लस 1/x और ये dx। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, मतलब ये आपका fx हो गया, और ये 1/x जो है वो क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। ये आपका 1/x जो है f डैश x हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, देखिए ये dx, यानी रिजल्ट जो मिलने वाला है ex, और ये fx प्लस c e टू द पावर x, है ना। fx क्या है आपका, log x है, तो log x प्लस c, है ना। बस fx पहचानिए और उसका डैश पहचान लीजिए, आंसर आपके पास होगा। बस इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या है, e टू द पावर x 1 प्लस साइन x इंटू कॉस एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है ऐसा। तो हमको यहाँ पे दो फंक्शन को सेपरेट करना है, एक fx और दूसरा f डैश x। तो चलिए हम इसको सबसे पहले, आप इसको इस तरह से सेपरेट कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका, फिर ये साइन x और ये कॉस x बाई ये कॉस स्क्वायर x, और यहां से ये dx। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए क्या होगा, ये e टू द पावर x 1/cos स्क्वायर, ये आपका सेक स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस स्क्वायर से ये cos कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा, साइन बाई कॉस, एंड साइन बाई कॉस क्या होता है, tan x dx। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर x, यानी यहाँ पे fx क्या है आपका, tan x है, और f डैश क्या है, सेक स्क्वायर x है ना। तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए, रीअरेंज करके tan x और प्लस ये सेक स्क्वायर x dx, है ना।
तो यहां से ये EX हो गया और ये tan x जो हुआ आपका FX और ये F डैश है ना। तो यहां से जो रिजल्ट होगा क्या होगा, EX और FX प्लस C, e⁻x FX क्या है आपका tan x हुआ। आसान सा क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे इजी है, बस क्या है FX ढूंढना है हमको और उसका डिफरेंशिएशन ढूंढना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से फिर। 1/x² माइनस 2/x³ है। अब एक चीज ध्यान रखिए यहां से, आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁴n अगर हम करते हैं तो ये क्या होता है -n/x⁴n+1 है ना, यही होता है डिफरेंशिएशन। अभी देखिए यहाँ पे क्या है 1/x² है, तो 1/x² का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा ये -2, अब n+1 करेंगे तो पावर 2 है तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। बस तो यही तो है 1/x² का डिफरेंशिएशन ये होता है ना। तो वही तो एक फंक्शन गिवन है यहाँ और उसका डिफरेंशिएशन इनटू में गिवन है, क्या हो जाएगा देखिए यहां से e⁻x, ये 1/x², आप इसको ऐसा लिख लीजिए कि -2/x³, ऐसा अरेंज करके लिख दीजिए इसको। इससे क्या हो गया, अब यहां से देखिए ये EX हो गया, ये FX और ये F डैश x है ना। तो फाइनली फिर ये EX और FX प्लस C हो जाएगा है ना। FX क्या है आपका 1/x², ये EX इंटू 1/x² प्लस C, यानी फाइनल आंसर आप इस तरह से लिख लीजिए x² प्लस है ना। इजी क्वेश्चन से कीजिए है ना। बस फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, क्या फॉर्म है कि e⁻x बाहर में कोई भी फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन उसका डेरिवेटिव प्लस में गिवन हो तो उसका रिजल्ट EX और FX प्लस C हो जाता है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। e⁻x 1 माइनस साइन एक्स, बाई में है 1 माइनस कॉस एक्स है ना। अब चलिए अब यहां पे एक काम करते हैं, देखिए यहां से इसको आप ऐसा लिख लीजिए e⁻x, आप यहां से इसको ऐसा लिख सकते हैं पहले 1/1 माइनस कॉस एक्स लिख लेते हैं है ना, माइनस, और फिर यहां से इसको हम साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स है ना, ऐसा लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आपको जो भी फंक्शंस गिवन हो उसको आप कोशिश कीजिए कि इस फॉर्म में लिखे प्लस और ये एफ डैश एक्स, ऐसा लिखने का कोशिश कीजिए, बीच में प्लस हो, अगर माइनस आ रहा है तो बाद में हम उसको प्लस बना लेंगे है ना, ऐसा लिख दिए ठीक है। अब देखिए यहां से e⁻x, अब आ जाइए 1/1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड माइनस, अब यहां भी देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। तो जब ये सब मल्टीपल एंगल में, जब आप 1 माइनस कॉस एक्स को सब मल्टीपल एंगल में लेके आ रहे हैं तो आप ऊपर में जो साइन है उसको भी कन्वर्ट कर लीजिए सब मल्टीपल में, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 एंड कॉस x/2 dx, ठीक है। चलिए कुछ फॉर्मूला का लिस्ट है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 1 माइनस अगर कॉस थीटा होता है तो ये आपका 2 साइन स्क्वायर θ/2 के बराबर होता है, अगर 1 प्लस कॉस थीटा हुआ तो ये आपका प्लस में है तो ये कॉस स्क्वायर रिजल्ट देगा θ/2, और फिर साइन थीटा है तो ये आपका 2 साइन θ/2 एंड कॉस θ/2 के बराबर होता है ना। अब आ जाइए फिर देखिए आगे क्या होगा, ये e⁻x है ना, अब यहां से 1/2 है ना, अब देखिए यहां से 1/sin स्क्वायर, 1/sin कितना के बराबर होता है कॉसेक के बराबर है, तो यहां से स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर x/2, यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा आपका, फिर देखिए यहां से ये स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा आपका है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस
और आपका cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot x बाई 2 dx, है ना। अब देखिए आपको मालूम है cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर होता है। cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर, तो अगर माइनस cot हुआ तो प्लस cosec स्क्वायर होगा। ये आपका fx और ये f डैश x, है ना। अब चलिए देखते हैं कि क्या है, हमको डिफरेंशिएशन है कि माइनस कॉट एक्स बाई 2, इसको डिफरेंशिएट करना है ना। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 से क्या हो जाएगा, इन 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये 1/2, एंड ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देख पा रहे हैं कि ये जो कॉट एक्स है यहाँ पर आपका एफ एक्स के फॉर्म में है, और ये जो है ये एफ डैश एक्स है ना। यानी कहने का मतलब यहां से ये आपका e टू द पावर x, और ये जो है पहले एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लीजिए 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, और फिर ये माइनस कॉट एक्स बाई 2 और ये dx। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स हो गया, यानी ये ई एक्स, ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, ये है ना, माइनस कॉट एक्स बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर एफ डैश ही यूज कीजिए, और प्लस, है ना। देखिए ये एफ डैश है और ये एफ एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा यहां से आपका, ये हो जाएगा e टू द पावर x और एफ एक्स प्लस सी, है ना। अब देखिए e टू द पावर x, एफ एक्स क्या माने हैं आप, एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा यहां से, माइनस कॉट एक्स बाई 2, है ना, एफ एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2। तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो हो जाएगा आपका, हम यहां लिख रहे हैं ये e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या डिसाइड हुआ मेरा, माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, ये माइनस e टू द पावर x और यहां से कॉट x बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ, है ना। क्वेश्चंस जो भी है इजी है, बस क्या है कहीं कहीं पर देख रहे हैं यहाँ पर, अब थोड़ा आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है ना, कहीं मल्टीपल एंगल कहीं सब मल्टीपल एंगल, जो जैसा फॉर्मूला यूज होगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये सब बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये सब मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है अगला। अब बोल रहा है e टू द पावर x tan x प्लस log sec x, है ना। तो tan का डिफरेंशिएशन तो log sec x हो नहीं सकता है ना, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है ना। तो log sec x का डिफरेंशिएशन शायद हो जाए tan x, और होना क्या होता ही है ना। तो चलिए देखते हैं, कर लेते हैं, वो आपको साइड में डिफरेंशिएशन निकाल के भी इसका बता देते हैं कि log sec x है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लगा दीजिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन दिख रहा है आपको, तो यहां से चेन रूल का हेल्प लीजिए, यहां से ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू डी सेक एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब आ जाइए log x का 1/x, तो log sec x है तो 1/sec x इंटू सेक का फिर क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x, sec से sec कैंसिल हुआ, तो ये आपका tan x। कहने का मतलब कि ये जो है आपका log sec x, ये क्या है, fx है, और ये tan जो आया वो क्या आया, f डैश x आया, है ना। बस यहां कुछ खास करना है नहीं, ये जो ex है tan x है वो क्या है आपका f डैश x है, और log sec x जो है वो fx है ना। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ex और ये fx प्लस c, तो e टू दी पावर x है ना। fx आपका कौन डिसाइड हुआ आपका, देखिए यहां से log sec x, log sec x प्लस c, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। बस यहां पर आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि fx कौन है और f डैश x कौन है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब यहां से थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहा है कि e टू द पावर tan इनवर्स x है 1 प्लस क्या है x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर e का पावर tan इनवर्स x है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन टाइप का है ना। अब फिर यहां से सब्स्टिट्यूशन कुछ अपना रोल प्ले करने वाला है। यहां पर जो होना चाहिए या तो ऐसा होना चाहिए e टू द पावर x, अगर सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, है ना, बाहर में। अब अंदर में जो आएगा सो आएगा, है ना। तो अब देखिए, यानी e के पावर में tan इनवर्स दिख रहा है, तो क्लियर है कि आप tan इनवर्स को t मान लीजिए यहां से, है ना। पुट कर देते हैं tan इनवर्स के जगह पे क्या, t। tan इनवर्स को t मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब dx तो दिख रहा है ना। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करें, तो चलिए सबसे पहले हम यहां से एक काम करते हैं। ये यहां से dt कितना हो जाएगा आपका, देखिए dt जो हो जाएगा ये dx, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ dx आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रुक जाते, अब आते हैं यहाँ पे, पहले इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या है, e का पावर में tan इनवर्स x है, यहां से एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये यहां इसको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, फिर इनटू में आपके dx है ना। अब आ जाइए, अब यहां आपका e का पावर में tan इनवर्स x है, ठीक है। यहां आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। अब एक काम करते हैं, हमको हटाने के लिए क्या चाहिए, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहां से हम इसको dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए, ये बात तो समझ में आ रहा है यहां से कि इसको t माने थे, यहां t आ जाएगा, इसके जगह पर dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर dt यूज कर लेंगे। अब ये अंदर में जो एक्स स्क्वायर और x दिख रहा है, इसका क्या करें, है उसका भी उपाय है ना यहाँ आपके पास। आप देख पा रहे हैं कि t क्या माने हैं, tan इनवर्स x, है ना। तो यहां से tan इनवर्स x को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये tan t। तो ये tan t इज इक्वल टू x हो गया, है ना। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस रिप्लेस करना है। जब t मान दिए तो x दिखना ही नहीं चाहिए, कैसे भी उसको हमको वहां से जितना भी x है सबको आउट करते जाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये e के पावर में t आ गया, ठीक है। अब आ जाइए अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये 1 प्लस tan स्क्वायर t हो जाएगा, है ना। x के जगह पर tan t यूज कर रहे हैं। अब प्लस x है, मतलब ये फिर आपका tan t, है ना। उसके बाद dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके जगह पे dt, है ना। अब आपको मालूम है कि ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये कितना के बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो ये सेक स्क्वायर t हो जाएगा, और ये फिर आपका tan t, और इधर में dt, है ना। अब किसका डिफरेंशिएशन कौन है, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है ना। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर का तो tan होता नहीं है ना। तो यहां से फिर ये आप डिसाइड कर लिए कि ये जो मेरा है ये क्या है, f डैश x है, और tan जो है वो मेरा क्या है, fx है ना। ये सेक स्क्वायर f डैश है, और tan जो है वो मेरा क्या है, fx है। तो जब ये डिसाइड कर लिए तो लिख दीजिए आंसर, क्या हो जाएगा, e का पावर t और ft, सॉरी जब t में है तो t में ही लिखिए, है ना। t में है तो t में ही लिखते हैं यहां, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया था, लिख भी सकते हैं। चलिए, ये आपका f डैश t और ये f t, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, e का पावर t f t और ये प्लस c। अब आ जाइए e, t क्या माने हैं, t मेरा tan इनवर्स x है ना। तो रख दीजिए यहां पर e के पावर में tan इनवर्स x, और एफ टी आपका कौन सा डिसाइड हुआ, देख रहे हैं वहां tan t हुआ, तो tan t
टी कितना है फिर आपका tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x और प्लस c, है ना। फिर देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे, tan और tan इनवर्स हट जाएगा, आपके पास सिर्फ वहाँ पे x बच जाएगा। तो यानी फाइनली जो आपका आंसर है हम ऊपर लिख रहे हैं, है ना, नीचे जगह अब नहीं है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनल जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो गए, रिजल्ट मेरा x देगा यहाँ से, यानी x इंटू ई का पावर ये tan इनवर्स x और प्लस c, है ना। अब आ जाइए, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आप वहां से उसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से इसका रिजल्ट हुआ, है ना। तो देख पा रहे हैं किस तरह से हमको यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ा। एक तो यहाँ से ये यूज किए, दूसरा यहाँ पर यूज करना पड़ा, है ना। मिलेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हमको यूज करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला। यहाँ है e टू द पावर x 2 प्लस आपका साइन 2x है, नीचे में 1 प्लस, तो चलिए इसको भी डील करते ही हैं, है ना। क्या है देखिए e टू द पावर x, फिर इसको ऐसा लिखिए आप 2/1 प्लस cos 2x और यहाँ से ये साइन 2x बाई 1 प्लस cos 2x dx, है ना। अब फिर यहाँ पर थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है ये कितना का बराबर होता है, प्लस में है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर साइन 2 थीटा अगर है तो ये 2 साइन थीटा और फिर कॉस थीटा के बराबर होगा, है ना। उसी रिजल्ट को यहाँ यूज कर लीजिए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर x 2 है ना, 1 प्लस cos 2x है ना, 1 प्लस cos 2x ये आपका 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। और यहां से sin 2x है तो ये 2 sin x cos x बाई 1 प्लस cos 2x वापस से 2 cos स्क्वायर x। वो सेम क्वेश्चन हो गया पीछे में जो हम लोग देखे थे, वहां सब मल्टीपल एंगल में था, यहाँ मल्टीपल एंगल में आया है, बस क्वेश्चन दोनों सेम हो गया है। ये कैंसिल होगा, फिर यहाँ स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ex है ना 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर x अब प्लस साइन बाई कॉस tan x और ये dx। तो यहाँ से ये e टू द पावर x सेक स्क्वायर आपका f डैश x हुआ और ये fx dx, यानी यहां से ex और ये fx प्लस c हो जाएगा। तो ex fx क्या है आपका tan x, fx जो है tan x है ना, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है प्लस c, है ना। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स नहीं दिख रहा है, अब इसको ढूंढना पड़ेगा यहाँ से, है ना। मगर लॉग जो है वो लॉग एक्स को अपने साथ लेके चलता है, ई को अपने साथ लेके चलता है ना। और एक चीज ये भी दिख रहा है कि 1 बाई एक्स है, अगर सपोज ये 1 बाई एक्स है तो ये ऐसा होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये है ना। अगर इसको t मानते हैं तो ये 1 बाई टी और माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी स्क्वायर। तो एक इंफॉर्मेशन आपका ये क्वेश्चन देख के भी लग रहा है कि इस फॉर्म पे है, यानी ये fx और ये f डैश x है। बस यहाँ पर दिक्कत है क्या, ex नहीं है। तो चलिए ex नहीं है तो ex को हम लोग ढूंढते हैं, लाते हैं ढूंढ के कहीं से, है ना। देखिए सबसे पहले आप कर लीजिए, पुट कर लीजिए t इज इक्वल टू लॉग x, है ना, बेस में इसके e होता है। पहले हम ex को ढूंढ ही लेते हैं, है ना। अब देखिए कि फिर क्या है यहाँ कि जब लॉग हटाएंगे तो जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, ये कहाँ जाएगा पावर में, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका x,
है ना। जब log को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए a टू द पावर x इज इक्वल टू अगर n है तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a बेस a में log n टू द बेस a, यही होगा ना। तो देखिए यहाँ से जो बेस में है वो बेस में ही है, जो पावर में है वो इधर रहा और ये log n हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ देखिए जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, है ना। जो बराबर में है वो कहाँ गया, पावर में, जो बराबर में है वो कहाँ गया, पावर में गया, ठीक है ना। और इधर में आपका x। तो चलिए ढूंढ चुके हैं, e को ढूंढ चुके हैं। अब आ जाइए यहाँ से, अभी इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो dt बाई dx, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। अब आ जाइए 1/x तो कहीं है नहीं, तो चलिए सिर्फ dx को ही हटा लेते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x इंटू डी टी इज इक्वल टू dx। अब आ जाइए x है ना, x की जगह पर क्या यूज कर ले हम, et, और ये dt इज इक्वल टू dx, है ना। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन से, इंटीग्रेशन 1/log x को t माने थे, माइनस 1/log x को t माने थे 1/t², ठीक है। और dx के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, e के पावर में t और dt। बस अब इसी को थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं। देखिए ये e के पावर में t को सबसे पहले लिखते हैं, कि हम जो फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले et ही दिखता है, इधर एंड में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। बट चलिए ex को पहले लिखते हैं, ये आपका 1/t और प्लस इसको -1/t का स्क्वायर ऐसा लिख लेते हैं, है ना, और इधर में dt, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, ये et, ये आपका हो गया fx, और ये जो हो गया -1/t² जो हो गया वो क्या हो गया, f डैश हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया ft और ये f डैश t हो गया dt, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये e टू दी पावर x fx और f डैश x के लिए जो रिजल्ट देगा वही t के लिए भी e का पावर t ft और f डैश t के लिए भी वही बात होगा, है ना। वहां x है, यहाँ t आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो रिजल्ट होगा वो e का पावर t और ft होगा, है ना। अब आ जाइए e के पावर में t log x, है ना, तो log x इंटू ft, है ना। ft कौन है आपका यहाँ पे 1/t, और इसका डिफरेंशिएशन ये है तो f डैश ये है, तो ft कितना है आपका 1/t हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पहले लिख लीजिए ये e के पावर t और ft कितना है आपका, ये 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और प्लस c ऐड कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से e के पावर में log x 1/t, ये 1/log x है ना। t को कितना माने थे, log x। फिर log का एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगा कि देखिए अगर e के पावर में अगर log और कोई भी फंक्शन हो तो e और log एक दूसरे को खत्म करता है और सीधा फंक्शन आपको वहां से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ e के पावर में log x है तो क्या मिलेगा यहां से रिजल्ट, यहां से जो रिजल्ट मिलने वाला है आपको वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ x, ये दोनों मिलके x देगा, बाई में क्या है आपका log x है और प्लस c, तो यानी x/log x आपका रिजल्ट हुआ। अगर सपोज ऐसा होता यहाँ पर कि e के पावर में log sin x, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिलता, sin x मिलता, e और log एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो यही इसका रिजल्ट हुआ, क्या x/log x प्लस c। तो समझ पा रहे हैं, जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा है ना, क्या आपके दिमाग में आना चाहिए था, ex नहीं दिख रहा है ना, और ex नहीं दिख रहा है तो वो देगा कौन, तो आपको मालूम है log अपने साथ e लेके चलता है ना। तो देखिए जैसे ही टी पुट किए यहां से e भी मिल गया आपको, है ना, बस यही है। उसके बाद ये तो क्लियर दिख रहा था कि अगर इसको t मानते हैं log को तो 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² है, बस यही है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। बस ये सब कुछ ठीक क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। यहाँ पर दो ही बात है आपको, अगर ex नहीं है तो ex को ढूंढना पड़ेगा, और सेकंड
कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स को पहचानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से है कि ई के पावर में x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां से देखिए ये ई टू द पावर x है ना। अब आ जाइए, अगर यहां से दोनों पे यहां सबसे पहले तो स्क्वायर है ना। स्क्वायर है तो आप इसको ऐसा छांट के नहीं लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बाई, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर है। तो चलिए जो ऊपर में स्क्वायर है पहले उसी स्क्वायर के साथ डील कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है ना माइनस 2ab यानी 2x और प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना। अब यहां से कुछ अलग काम करना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए यहां पे कि आपको मालूम है कि 1 बाई एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है ना। अब चलिए फिर देखिए यहां से कि अगर यहाँ 1 बाई एक्स प्लस 1 हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ऐसा आएगा है ना। अगर 1 बाई एक्स प्लस 1 का हम डिफ्रेंसिएशन करें तो कितना होगा, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है ना। तो यहीं से हमको कुछ हिंट्स लेना पड़ेगा कि एक साइड में हमको x प्लस 1 मिले और एक साइड में x प्लस 1 का स्क्वायर मिले, जो कि नीचे में दिया हुआ है ना। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आपको यहाँ पे गिवन है, तो हमको एक साइड में ये चीज लाना पड़ेगा। अब ये चीज लाने के लिए ऊपर में भी जो ये टर्म्स है उसमें एक फैक्टर 1 प्लस एक्स हमको लेके आना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो इक्वेशन आपको आया, ये जो आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहां से हम क्या करें कि इसमें इसको अब फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इस तरह से हमको फैक्टराइज करना है कि यहां भी हमको एक x प्लस 1 फैक्टर मिले है ना। तो देखिए अब इसमें हमको इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करना है कि हमको इसमें x प्लस 1 कहीं से मिल जाए है ना, x प्लस 1 ढूंढना है। तो चलिए यहीं से कुछ हम लोग जुगाड़ देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस ये देखिए 2x है ना, क्या है 2x है, और इसके फैक्टर में हमको प्लस 1 चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां से आप माइनस 3 करके और इधर प्लस 3 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, तो ये तो आप इधर वाला टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका वो 4। अब यहां पर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। देखिए यहां से ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, तो इसको माइनस 3x और प्लस x कर लीजिए। कितना, माइनस 3x और प्लस x, ऐसा करते हैं। और इधर माइनस 3 और ये प्लस 4। तो देखिए यहां से, अब यहां से x अगर आप कॉमन करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन करते हैं तो x माइनस 3 और ये प्लस 4। फिर यहां देखिए x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन कीजिए, और ये x प्लस 1 और प्लस 4 मिला ऊपर में आपको x प्लस 1 है ना। अब चलिए अब इसी चीज को हम यहां यूज करते हैं, ठीक है। यहां आप dx लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन है ना। ये आपका जो 1 माइनस 2x और प्लस एक्स स्क्वायर है, अब ये कितना के बराबर आ चुका है आपका, x माइनस 3 और फिर x प्लस 1 और प्लस 4 के बाई में ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना। अब यहां से इसको सेपरेट कीजिए, ये e टू दी पावर x, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3, ये x प्लस 1 बाई में 1 प्लस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस फिर यहां से 4 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये फिर dx। क्या होगा देखिए यहां से, ये स्क्वायर से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास जो फॉर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए यहां से
क्या आया कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और ये x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 आया, है ना। और प्लस में फिर क्या आया आपके 4 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू डी एक्स, है ना। अब आ जाइए, अब यहां से एक चीज तो क्लियर है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, है ना, कि इसका डिफरेंशिएशन ये है ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप याद कीजिए कि जब डिफरेंशिएशन u बाई वी का कोसेंट रूल आप याद कीजिए करते थे, तो v बाहर, है ना, u अंदर, माइनस u बाहर, v अंदर, है ना। अब बाई में v का स्क्वायर, यहीं से हम डिसाइड किए v स्क्वायर। यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है हमको, है ना। ये हो ना हो इसका डिफरेंशिएशन ये है। अब है तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, चेक करके ही हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं, है ना। एक तो आइडिया यहां से मिल गया हमको कि ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है ना। पॉसिबिलिटी बन चुका है अभी आपके पास। अब जब बन चुका है तो चेक कर लीजिए, अब कंफर्म कर लीजिए उसको कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, यही u बाई वी का फॉर्म है ना। जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है यहां से x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 का, है ना। तो चलिए x प्लस 1 को बाहर कीजिए, तो यहां से x प्लस 1 बाहर, डिफरेंशिएशन में x माइनस 3 बाई डी एक्स, है ना, माइनस, अब u को बाहर कीजिए, मतलब x माइनस 3 को बाहर कीजिए और डिफरेंशिएशन में x प्लस 1 बाई में dx और टोटल के बाई में v स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। मिला x प्लस 1 का स्क्वायर ना। चलिए देखिए, अब ऊपर में हमको सिर्फ 4 चाहिए, तो यहां से x प्लस 1, है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 0 हो जाएगा, है ना। तो यही रह गया आपका, यहां से माइनस और ये x माइनस 3, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, वो भी खत्म, बस यही मिला आपको। और ये x प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 और यहां से माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3 और बाई में x प्लस 1 का स्क्वायर, ये माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना बचा, 3 प्लस 1, ये 4 और बाई में जो है आपका, आप समझ चुके हैं ना, ये आपका ये 3 और बाई में ये हो गया। चलिए इसको अलग कहीं लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 3 प्लस 1, ये आपका 4, अब बाई में x प्लस 1 का स्क्वायर आया ना। इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, बात समझ में आया। ये सब वर्क आप रफ में जरूर कर लीजिएगा, है ना। यही से आपको क्लियर होगा कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, तो इतना खेल खेलने के बाद तब यहां से आपको समझ में आया कि कौन क्या है। तो देखिए यहां से ये e टू दी पावर x हुआ और ये जो x माइनस 3 और x बाई में x प्लस 1 था वो fx है, और ये जो 4 बाई, है ना, x प्लस 1 का स्क्वायर है वो f डैश x है। तो फाइनल यहां से ये क्या हो जाएगा, ex fx प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर x fx क्या है आपका, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। इसका रेटिंग अच्छा मिलना चाहिए इसको, है ना। देखिए यहां से क्या था, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहां से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। एक कोशिश और यहां से हम कर सकते थे ऐसा कि e टू दी पावर x, ये 1 माइनस एक्स और बाई 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर कर सकते थे। फिर यहां से इसको हम 1 बाई एक्स प्लस 1 और x बाई ऐसा कर सकते थे। तो वहां से फिर स्क्वायर का क्या करते आप, है ना। ऐसा तो कुछ फॉर्म है नहीं कि यहां पर आपको स्क्वायर मिले,
है ना। तो इतना खेल खेलना पड़ा आपको, है ना। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका। अब यहां पर आ रहा है आपका x e⁻x, है ना। फिर देखिए यहां से नीचे में 1 + x स्क्वायर दिख रहा है ना। ऊपर में भी फिर मेरा टारगेट यहां से कि एक जगह हम 1 + x और एक जगह 1 + x स्क्वायर ऐसा लेके आ जाए, है ना। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है ना। तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन दिखे, माइंड सेट हो जाना चाहिए आपका, और झट से ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/x² होता है ना। अब यहां पर अगर x + 1 होता है तो यहां x + 1 का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो यहां भी कुछ ऐसा ही सेटिंग करते हैं। आइए, EX को बाहर छाटिए, तुम बाहर रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं है ना। जो वर्क करना है हमको x और 1 + x के स्क्वायर के साथ करना है ना। देखिए यहां से ये e⁻x आ जाइए। 1 + x कुछ नहीं, 1 + x -1, अब बाई 1 + x का स्क्वायर, बात खत्म। -1 + 1 कैंसिल, वापस से ये मिलेगा, मगर ये तो हमको सेट करना है ना। चलिए अब आ जाइए यहां से, ये e⁻x है ना, और ये 1 + x बाई में 1 + x का स्क्वायर, और यहां से -1/1 + x² और ये dx, है ना। देखिए यहां से इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अभी जो डिफरेंशिएशन बताए थे बस उसी पे ये सेट हो गया, e⁻x, और यहां से कितना बचा आपके पास 1/1 + x। एक काम कीजिए, इसको माइनस में है ना, प्लस, और इसको -1/1 + x का स्क्वायर कीजिए इंटू dx। ऐसा क्यों किए, इसका डिफरेंशिएशन वो होगा, है ना, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ना। देखिए 1/x का -1/x² होता है, तो 1 + x है तो -1/1 + x का स्क्वायर। कहने का मतलब यहां से ये EX, ये आपका FX और ये F' हुआ। बस फॉर्म मिल चुका है, तो फाइनली मेरा EX FX + C हो जाएगा, e⁻x fx क्या हुआ आपका 1/1 + x, 1/1 + x + c, यानी यहां से ये e⁻x बाई 1 + x + c, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, है ना। तो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चंस था थोड़ा इजी था, मगर लास्ट में जो 2-4 क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बस फॉर्म आपको माइंड में होना चाहिए कि क्या हमको करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। तो इस तरह से आज का लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। देखिए आप किस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ पे डील किए हैं। फॉर्म क्या था आपका कि इंटीग्रेशन कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी EX था आपका, और FX और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन गिवन होता था, है ना। बस इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना है आपको कि EX गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है और प्लस में उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो क्या हो जाएगा EX FX + C, है ना। इजी टॉपिक था, बस फॉर्म, इसका जो फॉर्म है आपको वही याद रखना है, और इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस था जिसको प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। बस ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। तो इस तरह से कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट्स में बताएं, और वीडियो को भी लाइक जरूर करें, है ना। थैंक यू।